जिन इस जगह पर, ये जो जगह हम लोग देख रहे हैं, इस जगह पर हमारे प्यारे नबी जिन्नों को तबलीग देते थे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। बहुत ही एक प्यारी सी मुकद्दस जगह का हम लोग विज़िट करेंगे। जो सबसे पहली प्यारी और मुकद्दस जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उस जगह का हम लोग विज़िट करेंगे। आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ पर कोई पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है या न्यू बिल्डिंग बनी हुई है। उसके बाद हम लोग जाएंगे मस्जिद जिन देखने के लिए। मस्जिद जिन वो जगह जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों को तबलीग देते थे। और उसके बाद एक और जगह जिसका हम लोग विज़िट करेंगे वो है जन्नत मौला। जन्नत मौला एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर कुछ सहाबा कराम वगैरह की कब्रें हैं। वो वहाँ पर जाकर मैं आप लोगों को तफसील से बताऊँगा। तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये जो नीचे आप लोग बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करें जल्दी से, इसको दबा दें, बस जैसे भी करें लेकिन इसे दबा दें। तो अभी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज 5वां दिन है हमें यहाँ खाना काबा में आए हुए वहाँ मक्का शहर में। तो कुछ देख लिया, सुबह का टाइम है और कबूतर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं अंदर को। और लोग इन्हें ना यहाँ पर वो खुराक होती है, बाजरा इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो डालते रहते हैं सारा दिन। तो इसलिए आप देख रहे हैं कितना कबूतर है। तो अभी हम यहाँ पर एक मकाम है जन्नत बाला, और एक और जगह है उसका नाम है मस्जिद जिन, जो जहाँ पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों को तलीम देते थे। तो वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग, आगे थोड़ी सी दूर है तो वहाँ पर जाते हैं। तो देखते हैं फिर हम भी और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये मशीनें लगी हुई हैं, ये उसी टाइम साफ़ कर देते हैं। जहाँ पर भी फर्श वगैरह गंदा होता है ना या कुछ भी होता है तो उसी टाइम ये लोग सफाई करते हैं। ये मशीनें देख रहे हैं, नीचे वाइपर वगैरह लगे हुए हैं, उसी टाइम सारी ये सफाई कर देते हैं। वो उधर वाइपर हाथ से भी लगा रहे हैं, बाकी ये मशीनें लगी हुई हैं, पीछे वाइपर लगे हुए हैं, आगे वो ब्रश से लगे हुए हैं। सामने आप ये सारी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये इस जगह पे पहले अबू जहल का घर था। अब इस जगह पे आप लोग देख रहे हैं वो बैतुल खला लिखा हुआ है, मर्दों के लिए औरतों के लिए, मतलब यहाँ पर वाशरूम वगैरह बना दिए हैं उन्होंने। ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। ये यहाँ पर ये लाइब्रेरी बना दी है, जहाँ पर आप पैदाइश हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहाँ पर लाइब्रेरी बना दिया है। इसको बंद किया हुआ कोरोना की वजह से ना, मतलब काफ़ी अरसे से इन्होंने बंद किया हुआ। तो अभी इसके बाहर से ही हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। मक्का मुकरमा लाइब्रेरी के अंदर की तस्वीर ही देख लेते हैं बाहर से। इसकी संग बुनियाद 1370 में हिजरी में रखा गया। ये वो जगह है जहाँ पर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, और यहाँ पर लाइब्रेरी है। और वो सामने है ये वाला जो है अबू जहल का घर, जहाँ पर अब वाशरूम बने हुए हैं। जन्नतुल माला, अभी हम इसमें इंटर होने वाले हैं। इंटर होते हैं और देखते हैं। ख्याल है नमाज जनाजा गाह होगी, जनाजा गाह जो होती है वो बाहर नज़र आ रहा है, वहाँ से जाते हैं। वहाँ पर मेरा ख्याल है कब्रें वगैरह हैं। यहाँ पर मुझे बताया था उन्होंने कि सहाबा कराम की भी कब्रें हैं। अभी देखते हैं, पूछते हैं किसी से। अभी हम लोग जो है वो जन्नतुल मौला कब्रिस्तान में इंटर हो गए हैं। ये सामने सारी कब्रें आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर बस पत्थर रखे होते हैं, कब्रों को पक्का वगैरह नहीं किया होता, सिर्फ पत्थर इनकी निशानी होती है कि यहाँ पर कब्र है। यहाँ पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र है। और इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र है, और हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र है। इसके अलावा और भी सहाबा कराम की कब्रें मुबारक यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन मुझे इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली जो मैंने देखा है। अगर आप लोगों को और मज़ीद पता हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और सामने मक्का टावर है, लग ऐसे रहा है जैसे बिल्कुल पास है। और हम तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर या इससे ज़्यादा चल कर आए हैं ऊपर से पूरा।
देख रहे हैं यहाँ पर पानी रखा हुआ है यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पर ऐसा भी पानी मिलता है जैसे ये है, बाकी बोतलों में भी है और ये भी है। ये मुझे बड़ा अजीब सा डिफरेंस लगा और अच्छा भी। जो मैंने पानी दिखाया ये सारा फ्री पड़ा हुआ है, मतलब आप लोग जो भी यहाँ पर आए वो पी सकते हैं। ज़्यादा बोतल ना लें, एक ही ले लें जितनी आपका प्यास है। एक लिया, थोड़ी देर तक पिएंगे, फिर हम वापस अपने होटल तक पहुँच जाएंगे। ये हमारे सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है ये मस्जिद जिन की पिक्चर है। अभी हम यहाँ जाते हैं। काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है इस मस्जिद की माशाल्लाह। ये अभी न्यू बनी होगी क्योंकि टाइम के लिहाज से बिल्डिंग वगैरह चेंज होती रहती हैं। तो ये है जी मस्जिद जिन। इस जगह पर, ये जो जगह हम लोग देख रहे हैं, इस जगह पर हमारे प्यारे नबी जिन्हों को तबलीग देते थे, तालीम देते थे। बहुत ही प्यारी मस्जिद है अब, लेकिन हम लोग अंदर से नहीं देख सके क्योंकि मस्जिद को ताला लगा हुआ है। और ये मेरा ख़्याल है जब नमाज का टाइम होगा उसी टाइम ओपन होगी। हम थोड़ा सा पहले आए हुए हैं। बहुत ही प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। हमने आप देख रहे हैं धुआं निकल रहा है हर पंखे में से, इधर ही नज़र आ रहा है बस, बाकी इधर आगे वाले में नज़र नहीं आ रहा। ये इस वक्त ना खुशबू छोड़ रहे हैं इनके अंदर से ना, पता नहीं किस तरह करके हर तरफ खुशबू आ रही है बड़ी प्यारी सी। तो इनके ज़रिए ना वो पूरे इधर हरम पार्क में, इसके बाहर हर जगह वही खुशबू फैल रही है बड़ी प्यारी सी। और मैं फील कर रहा हूँ, लंबे लंबे सांस ले रहा हूँ। बहुत ही प्यारी सी खुशबू है जो ना इस वक्त छोड़ रहे हैं। ये नज़र आ रही है ना अभी साइड से, उस तरफ सूरज है इसलिए अब वाज़िया नज़र आ रहा होगा। हर तरफ से ना वैसे ही खुशबू निकल रही है बड़ी प्यारी सी। खुशबू के साथ साथ ये एक तरह का कूलिंग सिस्टम भी है ताकि एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ठंडा कूल रखा जाए क्योंकि यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। हर पंखे में से ना, हर ये जो फ़ैन लगा हुआ है उसमें से वैसे ही निकल रही है। और हरम पार्क के बाहर जो वो उधर लगे हुए हैं उनमें से भी निकल रही है वैसे। बहुत ही प्यारी सी।